हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप लोगों का सौंदर्य एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक का हम लोग डिस्कशन देख लिए थे। ये 9 तक वाला देख लिए थे। आज फिर से हम लोग इससे नीचे जो शुरुआत करेंगे वह 10 से होगा। आइए देखते हैं 10 का क्वेश्चन। 10 का क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाएगा वह होगा 70S राइबोसोम। कौन सा होगा? 70S राइबोसोम। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम का अगर हम एनालिसिस करें तो इसका 2 सब यूनिट होता है। एक होता है आपका 50S राइबोसोम और एक होता है उसके ऊपर में 30S राइबोसोम। इसको 30S राइबोसोम के नाम से जानते हैं, सब यूनिट 30S सब यूनिट कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं 50S सब यूनिट कहते हैं। दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है? 70S राइबोसोम का निर्माण करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर यही पर क्वेश्चन अपने लोग से पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वह कौन सा होगा? तो यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा 80S राइबोसोम। और 80S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है, एक होता है 60 और एक होता है ये लार्जर सब यूनिट हो जाएगा, और दूसरा होगा 40। 60 और 40 का सब यूनिट होता है, ये लार्जर होता है, और ये स्मॉलर होगा। स्मॉलर सब यूनिट मतलब कि ये बड़ी, ये जो है बड़ी सब यूनिट और ये छोटी सब यूनिट होती है। चलिए इससे आगे हम लोग जाने 11 नंबर क्वेश्चन को। टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विचट नाम के वैज्ञानिक। कौन हो जाएगा? विचट नाम के वैज्ञानिक हो जाएगा। और अस्तु के बारे में आप लोग तो जानबे करते हैं। उसको बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है, मतलब कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको? अरस्तु को कहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उत्तक का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विचट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ नीचे ही देख लीजिए कि शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? शरीर के विभिन्न अंग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो शरीर का जो विभिन्न अंग है उसको जोड़ने वाले ऊतक को, इधर देखिए, इधर 2 है ऑप्शन, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, और इधर है 2 ऑप्शन इधर होगा। एक सेकेंड रुकिए, ये हो जाएगा पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? पेशी ऊतक, न सॉरी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें संयोजी ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा इसमें। तो संयोजी ऊतक को हम लोग टिक लगाएंगे यहाँ पे, संयोजी ऊतक, ये संयोजी ऊतक हो जाएगा। ये वाला है संयोजी ऊतक, आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? ठोस ऊतक है, तरल ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, पढ़ते हैं इसको। 1 में है ठोस ऊतक, 2 में है तरल संवहन संयोजी ऊतक, 3 में है पेशीय ऊतक, 4 में है उपकला ऊतक। मतलब जिसको ऑप्शन को ABCD करके कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तरल संवहनी संयोजी ऊतक।
है ना, तरल संवहन संयोजक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो विभिन्न अंगों को जोड़ करके ये रखता है, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में विभिन्न अंग हो करके फ्लो करता है ना। जो आपके हेड से लेकर के, आपके हेड कहिए, हेड में सिर होता है, हेड कहिए, उसके बाद बॉडी कहिए, और बॉडी के बाद लेग, जो टांग होता है, इन सब में जाता है, जिसको आप हाथ पैर भी कहते हैं, हाथ पैर, ठीक है। ये लेग को हम लोग और चीज़ बोलते हैं, क्या नाम कहते हैं उसको, डिजिट के नाम से भी जानते हैं, डिजिट के नाम से, ठीक है। तो इन सब को जोड़ करके रखता है तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद आ जाए 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या आता है, हमारे शरीर में लिगामेंट का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे शरीर में लिगामेंट का मुख्य कार्य है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। एक शब्द में हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट का काम होता है। और यहाँ पर शरीर को जोड़ने का जो काम है ना, वो आपके दो तरह के होते हैं। ये जो शरीर को जोड़ने का जो कार्य है, एक होता है पेशी से पेशी। जैसे हड्डी को पेशी है, इसमें देखिए हड्डी को पेशी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टेंडन। इसमें क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, मांसपेशी को किस अम्ल के मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। तो किस अम्ल के कारण, ऑप्शन में है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और यूरिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होते रहते हैं। कब, जब हम लोग शारीरिक कार्य करते हैं, तब ये दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है हमारे मांसपेशी में, जो एक प्रकार का एनएरोबिक रिस्पिरेशन के तहत होता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन के तहत बनता है। रिस्पिरेशन के तहत बनता है। और ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, तो देखिए एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, जिसको हम लोग अवायवीय शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवायवीय शोषण कहेंगे, है ना। अवायवीय शोषण किसको कहेंगे, तो अवायवीय शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, O2 जो है वह क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है। O2 क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है कि एडिपोज ऊतक, ये ना है, एडिपोज ऊतक का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है। एडिपोज ऊतक के बारे में अगर हम लोग जाने, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है रक्त का बनना, बी में है वसा का संचयन करना, सी में है हड्डी को मजबूत देना, और डी में है शरीर को लचीला बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो वसा का संचयन करता है। अगर एनालिसिस का बात करेंगे तो एनालिसिस इसमें आ जाएंगे। तो वसा ऊतक का काम क्या है, तो वसा ऊतक का काम है क्या चीज़, शरीर के हड्डियों को शरीर के हड्डियों को ढक कर रखता है, हड्डियों को ढक कर रखता है, ढक कर रखता है।
ठीक है। और जिसमें ये वसा का संचयन होगा ना, वसा का संचयन होने से क्या होता है, बॉडी के अंदर में मतलब शरीर के अंदर में हीट का निष्कासन नहीं हो पाता है, निष्कासन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। हीट का निष्कासन नहीं हो पाएगा। एक तरह का मोटा चादर हो जाता है शरीर के ऊपर में, जिसको हम लोग चर्बी के नाम से भी जानते हैं। इसको किसके नाम से? चर्बी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक से संबंधित 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू की सूक्ष्म इकाई क्या है। तो तंत्रिका ऊतक का पहला है नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है एक्सॉन, चौथा है साइटोन। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका न्यूरॉन होने वाला है। कौन सा होगा? न्यूरॉन होगा। अगर हम नेफ्रॉन का बात करेंगे यहाँ पर, तो नेफ्रॉन क्या है? देखिए, नेफ्रॉन है वृक्क का इकाई। नेफ्रॉन किसका इकाई है? वृक्क का इकाई है, वृक्क का, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। वृक्क का, एक मिनट, वृक्क का इकाई है, वृक्क का इकाई है। कलर चेंज कर देते हैं। वृक्क का यूनिट है, ये इकाई है, ठीक है। वृक्क का इकाई है नेफ्रॉन। एक्सॉन का बात करेंगे तो न्यूरॉन का भाग है। एक्सॉन किसका भाग है? न्यूरॉन का। साइटोन किसका भाग है? न्यूरॉन का। और साइटोन के अंदर में क्या रहता है? इसका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस रहता है, जिसका आकार क्या हो जाता है? तारेनुमा होता है, तारेनुमा आकार होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है स्टेपीडियस, सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस और मेसेटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सार्टोरियस। इसका यहाँ पर जो है ये गलत लिखा हुआ थोड़ा, यहाँ पे ऊपर एफ होगा, सार्टोरियस के बाद। सार्टोरियस नाम है जो हमारे शरीर का सबसे लंबी मांसपेशी है, ठीक है। और मेसेटर ये जबड़े का है। ग्लूटिमस ये हमारे पेल्विक रीजन का मांसपेशी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर पे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है एक ठो। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की कौन सी है? तो जबड़े का अगर मांसपेशी पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेसेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेसेटर हो जाएगा। आप बी नंबर ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, जो जबड़े की सबसे मजबूती मांसपेशी है। उसके बाद आ जाए 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या है? बुढ़ापे में त्वचा पर झुर्रियाँ किसके कारण पड़ती है? जो झुर्रियाँ होती है बुढ़ापों में, देखिएगा स्किन जो है, चमड़ी जो है झुरझुरापन हो जाता है, किसके कारण? तो इसका ऑप्शन ए में है पेशियों के कमज़ोर होने के कारण। दूसरा है उपकला या एडिपोज ऊतक में वसा की कमी से, हड्डियों के क्षरण से और रक्त के संचारण के कम होने से। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा उपकला ऊतक। उपकला में या एडिपोज ऊतक के वसा के कमी से जो है क्या हो जाएगा? झुर्रियाँ बन जाएंगे त्वचा पर। त्वचा पर क्या हो जाएंगे? झुर्रियाँ बन जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानवों में या मानव के शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती है? तो सबको पता होता है कि 206 होती है, ठीक है, ये सबको पता रहता है 206 होती है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये स्टेप्स कहाँ पाई जाएगी? तो ये कान में पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कहाँ पाई जाएगी? ये कान में पाई जाती है। कान में ये कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन आता है कि कान में स्टेप्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य कर्ण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य कर्ण में पाया जाता है। मध्य कर्ण क्या है? तो कान का 3 भाग होता है। कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य भाग, बाह्य भाग होता है जिसमें पिन्ना आ जाता है। मध्य भाग, मध्य भाग, और तीसरा आ जाता है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। तो ये कहाँ का भाग है? तो ये भाग है मध्य भाग। कहाँ का भाग है? मध्य भाग है ये। मध्य भाग होगा, सॉरी इसको हटाते हैं। ये कहाँ का भाग है? मध्य भाग है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मध्य भाग होगा। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का सवाल कह रहा है शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सा है? तो सबको पता है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। हड्डी है तो लंबी होगा तो भारी ज़रूर होगा। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबको पता होता है कि सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर है। फीमर कहाँ पाया जाता है? फीमर जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। ठीक है। और टिबिया भी कहाँ का है? टिबिया भी टांग की हड्डी है। हुमेरस, हुमेरस भी बाँह की हड्डी है। रेडियस जो है वो भी बाँह की हड्डी, हाथ की हड्डी होगी। चलिए अगला है हमारे शरीर में हिंज, हिंज जॉइंट कहाँ पाई जाती है? तो हिंज जॉइंट कहाँ पाई जाएगी? गर्दन। देखिए हिंज जॉइंट, यहाँ जॉइंट से तो क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, जॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सेटल करेंगे। देख लो भाई, देख लो यहाँ पर इसको जो है हिंग जॉइंट जो पाया जाएगा, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। हिंग जॉइंट जो पाया जाएगा ये कहाँ पाया जाएगा? हिंग जॉइंट कंधा में तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, गर्दन में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट आपका कोहनी में पाए। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट कलाई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? कलाई में पाया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कलाई में हिंग जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रहने दीजिए। उसके बाद 24 से आगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सब को हम लोग अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय।